हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए हम देखते हैं कि पार्ट 2 शेड्यूल 3 के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल। सेल मीन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालेंगे। सेकंड पॉइंट है अदर इनकम। अदर इनकम आप जो छोटे मोटे इनकम आपके साइड इनकम होते हैं, जैसे मिसलिनियस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब होता है, वो आप पार्ट 2 सेकेंड पॉइंट में डालोगे अदर इनकम में। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, दैट इज टोटल इनकम। ठीक है। फिर आता है पॉइंट 4 में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ योर बिजनेस, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर में कोई भी एक पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है एमसीक्यू में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है परचेज ऑफ स्टॉक। आप कोई भी स्टॉक परचेज कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपको परचेज ऑफ स्टॉक पता चल जाएगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री आप ढूंढते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री करके। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपका सारा ग्रेट्युटी, सैलरी, वेजेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारे जो भी एम्प्लॉई के बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपके इंक्लूड हो जाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट वो होता है जो भी आप बोरोइंग करते हो बिजनेस चलाने के लिए, उस बोरोइंग पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब आपका फाइनेंस कॉस्ट हो गया, क्योंकि वो भी आपके बिजनेस चलाने के लिए खर्चा है। डेप्रिशिएशन एंड अमोटाइजेशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन आपके टेंजिबल एसेट्स पे लगते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अमोटाइजेशन आपके गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब पे लगते हैं, राइट। गुडविल जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड, ये सब के ऊपर में लगता है। ये दोनों आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। एंड अदर एक्सपेंसेस में जो आपको बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस करना पड़ता है, लाइक कमीशन पेड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इन सब का टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, राइट। फिर पॉइंट 5 क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये प्रॉफिट है आपका बिफोर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। फिर उसमें से आपको टैक्स पेड को माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दिया हुआ रहता है, अगर 50%, 40% जो भी बोला है वो आप प्रॉफिट पे लगाओगे, वो टैक्स आप गवर्नमेंट को दे दोगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कैसे पता चलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स रेट करके। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, वेरी इजी। सबसे पहले मेन सोर्स ऑफ इनकम प्लस अदर इनकम विल गेट यू टोटल इनकम। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, यूल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, यूल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट के बेसिस पे आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो। 5-6 मार्क का क्वेश्चन इस फॉर्मेट के बेसिस पे डेफिनेटली आते हैं, या तो कंपैरेटिव या तो गवर्नमेंट साइज या एमसीक्यू के फॉर्मेट में। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।